दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गाइडर नंबर 1 पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता लग चुका होगा कि आरआरबी ग्रुप डी, सीबीटी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी भर्ती और आरआरबी एनटीपीसी पर इस सप्ताह आ सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह में एक बड़ा फैसला आएगा। वो फैसला क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी, सीबीटी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी भर्तियों में 2 सीबीटी एनटीपीसी रिजल्ट प्रक्रिया को लेकर इस सप्ताह बड़ा फैसला आ सकता है। और एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाने के बाद आरआरबी ने आक्रोशित अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि एक गठन किया गया था एक समिति का, और इस समिति को 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। 4 मार्च तक इसको रिपोर्ट पेश करनी होगी और इस समिति की सिफारिश के आधार पर रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी में 2 चरणों व एनटीपीसी रिजल्ट पैटर्न पर फैसला लेगी। तो ये जो कमेटी होगी वो रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी में 2 चरणों व एनटीपीसी रिजल्ट पैटर्न पर फैसला करेगी। और आगे बताया गया है, रेलवे भर्ती बोर्ड है वो समिति ने फरवरी माह में नाराज अभ्यर्थियों की सभी शिकायतों को सुना और आरआरबी की टीम ने विभिन्न रेलवे जोनों में पहुंचकर अभ्यर्थियों की शंकाओं का समाधान किया, वह सुझाव सुने। तो फ्रेंड्स, आगे बताया गया कि अभ्यर्थियों ने ईमेल से भी भारी संख्या में अपनी आपत्तियां सुझाव दर्ज कराए हैं। और आगे भी बताया गया कि अभ्यर्थियों द्वारा जताई गई कुछ प्रमुख आपत्तियां, जो अभ्यर्थियों ने आपत्तियां जताई थी वो कुछ प्रमुख हैं, यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, असफल अभ्यर्थियों ने एनटीपीसी रिजल्ट पर यह कहते हुए आपत्ति जताई है कि 7 लाख उम्मीदवारों की बजाय 7 लाख रोल नंबर का चयन क्यों किया गया है, और पहले एक पद के लिए 10 प्रत्याशी और अब 10 पद के लिए 1 प्रत्याशी है। काफ़ी उम्मीदवारों का चयन 1 से पदों के लिए किया गया है। अगली जो आपत्ति है ये लिखी हुई है यहाँ पर, ग्रुप डी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को 2 चरण में लिए जाने पर आपत्ति जताई है। और अभ्यर्थियों ने कहा कि 3 साल बाद परीक्षा हो रही है, इतने लंबे समय बाद 2 चरणों की सूचना देना गलत है और इससे भर्ती प्रक्रिया में और देरी होगी। और आगे भी लिखा हुआ है कि इसके अलावा ग्रुप डी में सभी अभ्यर्थियों के लिए आंखों की मेडिकल जांच अनिवार्य किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। अगली जो आपत्ति है, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी के अधिकारियों को बैंक की तरह केंद्रीकृत परीक्षा यानी एक परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आईबीपीएस भी सभी बैंकों की परीक्षा केंद्रीकृत तरीके से लेता है और इसका रिजल्ट भी केंद्रीकृत तरीके से जारी किया जाता है। जिस बैंक में जितनी वैकेंसी होती है उसी अनुसार मेरिट के आधार पर कॉल करती है, श्रेणीवार मेरिट जारी करके सीटों को भरा जाता है। यह प्रक्रिया नियमित तौर पर चलती है। और आगे लिखा हुआ है कि आईबीपीएस वेटिंग लिस्ट भी जारी करती है, इसके अनुसार रिक्तियां भरती हैं। और अभ्यर्थियों का कहना है कि रेलवे का जो एसएससी, आईबीपीएस और यूपीएससी की तरह अपना कैलेंडर होना चाहिए। ऐसा करने पर विवाद की आशंका नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये सही बात बोली है कि रेलवे का एसएससी और आईबीपीएस और यूपीएससी की तरह एक अपना कैलेंडर होना चाहिए और इससे कोई विवाद भी नहीं रहता। अगली जो आपत्ति है जो छात्रों द्वारा दर्ज कराई गई थी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से जुड़े मामले भी बोर्ड के समक्ष उठा रहे हैं। जब विज्ञापन 2019 में निकाला गया था उसी समय का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था वो मांगा जा रहा है। जब नया नियम बना था उस वक्त सर्टिफिकेट बनने में समस्या हो रही है। छात्रों ने आवेदन करते वक्त ईडब्ल्यूएस भर दिया था, पर नियुक्ति के वक्त उस समय उसका सर्टिफिकेट नहीं रहने पर अभ्यर्थियों को हटा दिया जाएगा। कि इस मसले पर कई छात्रों को छूट देने का आवेदन दिया है। नेक्स्ट जो आपत्ति है ये बताई गई है कि रेलवे ग्रुप डी सीबीटी 1 में प्रदर्शन के आधार पर पीईटी पास यानी 1.05 गुना कुल वैकेंसी का उम्मीदवारों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वैकेंसी जितने नहीं। तो फ्रेंड्स, आगे भी है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में छात्रों को आरक्षण का लाभ सिर्फ एक ही बार दिया जा रहा है। इस मसले को ओबीसी के छात्रों ने उठाया। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे छात्र जिनका चयन सीबीटी 1 में ओबीसी मेरिट में हुआ था, उनका चयन सीबीटी 2 की परीक्षा में अगर बेहतर अंक भी लाते हैं तो उनका चयन यूआर में नहीं होगा। और इस मसले दोनों चेयरमैन ने बताया कि नियम यही है, आरक्षण का लाभ एक ही बार मिलता है। बोर्ड अंतिम फैसला करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको
हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।